कि आप देखिए 1 महीना नहीं बीता शादी को, 11 मई को शादी होती है और अभी 11 जून नहीं आई है। उसी बीच में शादी हो जाती है, हनीमून पर जाते हैं और लगभग अंदाजा लगाइए कि 10 से 11वें दिन के अंदर ही दूल्हे को मार दिया जाता है। इन सबसे इतर आप मात्र इतना पूछिए कि आपका पुराना कोई लवर तो नहीं है जिसकी इच्छाएं या जिनका प्रेम अभी भी आपके अंदर जिंदा है। अगर जिंदा है तो पहले उसको समाप्त करें। देखिए ये इस साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। जोड़ा था ये 20 मई को शिलोंग के लिए निकलता है हनीमून के लिए, जहां 23 मई के बाद ये जोड़ा अचानक से लापता हो जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तक। आप सब आज दिन भर से एक खबर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये खबर इंदौर से जुड़ी हुई है। आप सबको पता होगा कि एक कपल शादी के बाद हनीमून के लिए बाहर गया और जो घटना सामने आई है पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आरोप लगा है कि उसकी नवविवाहिता पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। हालांकि ये मामला एक लव ट्रायंगल का भी सामने आ रहा है। हर एक मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे विशेष सहयोगी हेमंत गुप्ता जी हैं। इन्होंने विशेष रिसर्च इस पर की हुई है और काफ़ी दिनों से इस पूरी कहानी पे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हेमंत जी, क्या मतलब उस समय का वो सिचुएशन रही होगी जब इस पूरी घटना का माइंड मैप तैयार किया गया? थोड़ा शुरू से आप इसको हमें बताएं। देखिए ये इस साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें 2 राज्यों की पुलिस, मेघालय पुलिस और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस पहले से लगी हुई थी और इसमें अब उत्तर प्रदेश पुलिस की भी एंट्री हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस कब इसमें आई, इसके विषय में भी मैं आपको बता दूं कि देर रात सोनम राजवंशी जो है वो गाजीपुर के एक टी स्टॉल पर पहुंचती है और वह अपने भाई गोविंद राजवंशी को फ़ोन करती है कि मैं यहाँ पर एक टी स्टॉल पे हूँ गाजीपुर पुलिस में और गाजीपुर में, और आप मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। गोविंद फ़ोन करता है या मध्य प्रदेश पुलिस को और उसके बाद उस ढाबे के मालिक से भी बात करता है। वो कहता है कि आप स्थानीय पुलिस को ये सूचित कर दें कि ये लड़की शिलोंग वाली लड़की है और वो अपने आप समझ जाएंगे। चलिए ये सारा घटनाक्रम होता है। पुलिस अभी सोनम को अपनी कस्टडी में लेती है और उसका मेडिकल परीक्षण किया जाता है। तो कहानी हम शुरुआत से करते हैं तो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो है उसकी, उन दोनों की शादी 11 मई को होती है। उसके बाद ये जो जोड़ा था ये 20 मई को शिलोंग के लिए निकलता है हनीमून के लिए, जहाँ 23 मई के बाद ये जोड़ा अचानक से लापता हो जाता है। वहाँ पर जो स्कूटी उन्होंने किराए पर ली हुई थी वह मिलती है और एकाएक इसमें एक बड़ा घटनाक्रम जब आता है, जब परिजन इनको खोज रहे होते हैं। जब अभी 2 जून को राजा रघुवंशी का जो शव है वो मिलता है गहरी खाई में। जब ये सारा घटनाक्रम हो जाता है वहाँ शिलोंग पुलिस इसमें हत्या के उसमें पोस्टमार्टम कराती है। उसके बाद हत्या का एक मुकदमा कायम हो जाता है और उसके बाद लगातार प्रयास किया जाता है कि कम से कम सोनम राजवंशी मिल जाए। फिर उसके बाद मेघालय जो पुलिस होती है वह लगातार इसकी तफ्तीश करती है और फिर एक बड़ा खुलासा करती है कि इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 5 आरोपी वो बताती है। उस जो 5 आरोपी हैं वो आप सुनिए कौन कौन है। पहले तो सोनम राजवंशी जो है, जो राजा राजवंशी की वाइफ थी, उसको बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद एक कैरेक्टर निकल के आता है जिसका नाम है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा वो व्यक्ति है जो सोनम राजवंशी के ऑफिस में काम करता था। इसके अलावा वहाँ का जो एक लोकल गाइड होता है मेघालय का, वो भी एक शिलोंग का, वो एक बड़ा बिग थ्रू देता है वहाँ की पुलिस को कि चूँकि मेघालय में जो भी लोग रहते हैं वह या तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, हाँ, या फिर वो टूटी फूटी हिंदी का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी का करते हैं। लेकिन जब इन दोनों जोड़े को वहाँ देखा गया, साथ में 3 व्यक्ति देखे गए और ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये तीनों भी हिंदी बोल रहे थे, तो पुलिस को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है और ये तीनों व्यक्ति होते हैं आनंद, आकाश और विशाल। अब इसमें जो आकाश होता है वो झांसी के करीब ही एक ज़िला है ललितपुर, वहाँ से पुलिस उसकी गिरफ्तारी करती है। आनंद की गिरफ्तारी जो है वो सागर से होती है और विशाल की गिरफ्तारी जो इंदौर से होती है। साथ ही साथ राज कुशवाहा को भी कस्टडी में लिया जाता है। अब आज जो एक रोचक इसमें घटनाक्रम में हुआ है,
जब सोनम राजवंशी एक बड़ा बयान देती है, वो कहती है कि मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं खुद अगवा मुझे किया गया था और अगवा करने के बाद मुझे खुद नहीं पता कि वो अगवा करने वाले लोग फिर मुझे यहाँ गाजीपुर में छोड़ कर गए। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है और तमाम इसमें संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। लेकिन बड़ी संभावना ये है कि जब आज उसका मेडिकल परीक्षण होता है तो उसमें कहीं पर भी जोर ज़बरदस्ती या चोट के निशान सोनम राजवंशी को नहीं मिलते हैं। फ़िलहाल उसका परिवार वहां पहुंच चुका है और ये जितने भी आरोपी यहाँ पकड़े गए हैं इनको सबको मेघालय शिलोंग इसलिए ले जाया जाएगा क्योंकि पहला मुकदमा वहीं लिखा गया। अब जब इन सारे के सारे आरोपियों को आमने सामने बैठाला जाएगा और उसके बाद जब इनसे पूछताछ की जाएगी तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि नहीं तो अलग अलग पूछताछ में सब अपने अपने बचाव करते हुए क्योंकि एक बड़ी कहानी लिखी गई थी इसमें। लगभग 17 दिन के बाद सोनम राजवंशी मिलती है और ये पूरा जो जोड़ा गायब हो गया था तो उनको 17 दिन से लगातार परिवार खोज रहा था। यहाँ तक कि बड़े मुख्यमंत्री लेवल तक, मैं मेघालय के मुख्यमंत्री हूँ या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हूँ, ये भी प्रयास कर रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम का जल्दी जल्द रहसोटन हो जाए। मैं आपको बता दूं कि अभी भी परिजन सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। जी, जो जिन लड़कों की गिरफ्तारी हुई है इनका कोई सीधा कोई संपर्क या कोई ऐसा कनेक्शन सामने आया अभी तक? देखिए, अभी तो हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, अभी सीधा संपर्क समझ में नहीं आया, लेकिन एक सीधा संपर्क ये है कि वह लड़के इंदौर के रहने वाले हैं या ये कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि वह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और अगर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जो कि शिलोंग पुलिस कह रही है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन बन रहा है। अगर वह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भी निकलते हैं तो सीधा सा सीधा एक संबंध निकलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये जो दंपत्ति था ये भी इंदौर का ही रहने वाला था। जी, अब बात ये आती है कि कई टीवी चैनल से जो राज कुशवाहा का जो आपने जिक्र किया है इसको उसका प्रेमी बताया जा रहा है, क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है? देखिए, अभी तक जो बात निकल कर आई है, जो शिलोंग पुलिस का भी कहना है कि लगातार सोनम राजवंशी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। जो कॉल डिटेल हमारे सूत्रों ने बताया है, जो अभी तक पुलिस का कहना है कि वह लगातार कॉल डिटेल की जो उन्होंने छानबीन की है उस कॉल डिटेल में सोनम राजवंशी लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। वह अपनी लोकेशन उसको भेज रही थी, वह लगातार उससे बात कर रही थी। साथ ही साथ चूँकि राज कुशवाहा शिलोंग नहीं पहुँचा था, राज कुशवाहा के जो 3 दोस्त थे आकाश, आनंद और विशाल, वो वहाँ पर थे और वो थ्रू माध्यम से ये बात हो रही थी। सोनम बात करती थी राज से और राज अपने दोस्तों से बात करता था। दोस्त कह सकते हैं, हम उसे सुपारी किलर्स कह सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब पुलिस इसका पूरी तरीके से खुलासा करेगी, जब समझ में आएगा कि ये जो लोग थे, जो 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे जो इस घटनाक्रम में थे, क्या वो एक सुपारी किलर थे, क्या वो उसके दोस्त थे, वो वहाँ पर क्यों थे, और अगर वहाँ पर थे और साथ में वहाँ सोनम से बात करते हुए देखे गए तो ये पक्की बात है कि सोनम के परिचित थे। हालांकि जो ये घटना घटी है पूरा देश इस घटना से शर्मसार है और हालांकि ये घटनाएं अब देश में अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही हैं। पहले ये बड़ा सुनने में आता था कि मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोई कभी कभार एक घटना हुई, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी ये घटनाएं सामने आने लगी हैं। हेमंत जी, अंतिम सवाल हमारा ये है कि अभी तक ये चलता था कि आपने लव मैरिज किया है, प्रेम विवाह किया है, तो हो सकता है आपके साथ ये घटना हो, लेकिन हालांकि अब इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। आपकी शादी हुई है, लव हुई है, अरेंज हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको जो मतलब जो करना है वो करके ही रहेगा। तो ना जो युवा हैं, चाहे वो युवतियाँ हैं, इनके लिए क्या संदेश है? अगर वो जीवन के लिए कुछ आगे अपना साथ बिताने का कोई निर्णय ले रहे हैं तो क्या वो पहचान है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं इसी घटनाक्रम का एक और उल्लेख मैं आपको कर दूं कि जैसे राजा राजवंशी की मां का कहना है कि वह 1 साल बाद शादी करने के लिए उनका कहना था, लेकिन सोनम राजवंशी के पिता ने दबाव डाला और बहुत ही जल्द उनकी शादी कर दी इसी साल। आज का जो परिवेश चल रहा है उसमें ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी शिक्षित है, क्या है। अगर ऐसे ही परिवेश चल रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हमें ये देखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि आप देखिए, 1 महीना नहीं बीता शादी को, 11 मई को शादी होती है और अभी 11 जून नहीं आई है, उसी बीच में शादी हो जाती है, हनीमून पर जाते हैं और लगभग अंदाज़ा लगाइए कि 10 से 11वें दिन के अंदर ही दूल्हे को मार दिया जाता है।
हत्या कर दी जाती। तो ऐसे में बैकग्राउंड को देखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एक तनाव, जो मानसिक तनाव से लोग निकल रहे होते हैं, क्या उनका साइकोलॉजिकल उस टाइम पे क्या स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, ये देखने वाली बात है, ये हैरत कर देने वाली बात है। हम लोग खुद जब इन घटनाओं को देखते हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्या परिस्थितियां नहीं कि 11 दिन के अंदर दूल्हे को मार दिया जाता है, जबकि उसने 7 जन्मों के वचन लेके ये सारी चीज़ें की गई थी। तो ऐसे में आजकल बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उनका आकलन करना ज़रूरी है, उनके ऊपर एक निगरानी रखना ज़रूरी है, कहाँ बच्चे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ आप देखिए ना लड़के की क्या गलती थी। और ऐसा नहीं है कि बहुत सी जगह लड़के ऐसा काम कर देते हैं। हाँ, तो इसमें दोनों तरफ से एक स्टडी बहुत ज़रूरी है। समाज को सोचना चाहिए, इस दिशा में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार अगर ऐसी घटना होती रही तो समाज भयभीत रहेगा। जी हेमंत जी ने इसमें पर्याप्त हमें जानकारी दी है। नया कुछ अपडेट आएगा तो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी जानकारी ये है कि जब भी आप अपने रिश्ते के लिए चुनाव करते हो, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, सबसे पहला सवाल आप जो पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, इन सब से इतर आप मात्र इतना पूछिए कि आपका पुराना कोई लवर तो नहीं है जिसकी इच्छाएं या जिनका प्रेम अभी भी आपके अंदर ज़िंदा है। अगर ज़िंदा है तो पहले उसको समाप्त करें। या वो किसी प्रेशर में तो नहीं आपसे शादी कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भारत में रहते हैं और लड़कियों के लिए कहा जाता है कि उनकी तो ना में ही हाँ होती है, लेकिन आज की ना और हाँ में बहुत फ़र्क है, क्योंकि देश बहुत बदल चुका है। तो हालांकि जब तक आप पूरे तरीके से क्लियर ना हो जाएं कि सामने वाला सिर्फ आप पे फोकस कर रहा है, किसी दबाव या प्रेशर में नहीं है, सिर्फ आपसे शादी कर रहा है, तो आपके लिए ही समर्पित है। थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि नहीं किसी और से दोस्ती यारी के कोई संबंध, क्योंकि अभी तक जितनी भी घटनाएँ आई हैं उसमें खुले तौर पर एक थर्ड एंगल खुल के आता है, और उसी थर्ड एंगल की वजह से या तो पत्नी की हत्या हो जाती है या पति की हत्या हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।